दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों महान कथावाचक बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेंद्र शास्त्री की कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, जिसमें कभी वो चमत्कार करते हैं तो कभी अपने भक्तों के मन की बात पहले ही पर्चे में लिखकर उन्हें हैरान कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इन चमत्कारों के पीछे का सच क्या है, या फिर कभी आपने ये जानने की कोशिश की है क्यों समाज का एक बड़ा तबका धीरेंद्र शास्त्री को फ्रॉड कह रहा है। पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। आज की इस वीडियो में यानी कि मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति इसी राज से पर्दा खोलने वाला हूँ। आपको मैं बताऊंगा क्यों धीरेंद्र शास्त्री के लिए लोग इतने पागल हैं कि उनके दरबार में 10 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग शहरों से इकट्ठा हो रहे हैं। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में। लोगों की लंबी भीड़ लगी है, यहाँ तक कि बिहार में तो धीरेंद्र शास्त्री के प्रोग्राम के चलते 10 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम भी हो गया। पर आखिर में ये सब हो क्यों रहा है? क्यों एक 26 साल का नौजवान शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंच चुका है जिसका आज हर कोई सपना देखना चाहता है? चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। आज देश के लगभग आधे से ज्यादा आबादी ये जानती है कि अगर बागेश्वर धाम सरकार में जाओ और वहां पर पर्चे लिखकर अर्जी लगाओ तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होती है, और अगर नंबर लग गया तो आपके मन की जो भी बात होगी वो बाबा पहले ही पर्चे में लिख कर रखेंगे। इस चीज को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के कई सारे इंटरव्यू लिए गए, न्यूज चैनल पर लंबी चौड़ी डिबेट चली, लेकिन कोई भी धीरेंद्र शास्त्री को झूठा साबित नहीं कर पाया। कई सारे लोगों ने बोला कि दिमाग पढ़ना एक कला है, ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर किसी को दिमाग पढ़ना आता है तो उसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पर क्या किसी ने धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में आने वाले लोगों से पूछा कि उनके साथ क्या हो रहा है? जब हमने वीडियो के स्क्रिप्ट के लिए इंटरनेट खंगालना शुरू किया तो हमें कुछ ऐसे लोग मिले थे जो कह रहे थे कि बागेश्वर धाम सरकार दरबार पर जो कुछ भी लिखते हैं उन्हें पहले से बता दिया जाता है, और स्टेज पर जो लोग जाते हैं उनको क्या बोलना है ये भी बता दिया जाता है। यानी सब कुछ सोची समझी साजिश होती है। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है, बराबर। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस तरह की बातें कहने वाले गिनती के 1 या 2 लोग ही हैं। बाकी अगर आप जांच करेंगे तो पता चलेगा कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो धीरेंद्र शास्त्री के दरबार से निकलकर रोते हैं और ये कहते हैं कि उनके साथ चमत्कार हुआ है। ये जो पर्चा है हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने बाबा को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी बाबा ने सारी बातें पर्चे में लिखी और अब उनके सभी कष्ट ठीक हो जाएंगे, सभी दुखों से वो मुक्ति पा लेंगे। इतना ही नहीं, एक बार बाबा ने लोगों की भीड़ में बैठी पत्रकार महिला से बोला कि तुम जाओ और दरबार में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी उठा कर लाओ। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। मैं पर्चे पर जो सवाल लिखूंगा ये सवाल उसी व्यक्ति का होगा। पत्रकार महिला को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो गई और उसने बहुत सोच समझकर एक महिला को स्टेज पर बाबा के पास भेजा। बाबा पहले से ही सवालों को लिख चुके थे और जब महिला ने वो सवाल पूछने शुरू किए तो बाबा ने पर्चा दिखाया और कहा, देखो ये तुम्हारे ही सवाल है ना। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोली। यही चीज देखकर पत्रकार के साथ साथ सभा में बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। हम मानते हैं कि कुछ लोग सामने वाले लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या कोई इतनी बड़ी सभा में बैठे अनजान व्यक्ति का दिमाग पढ़ सकता है? क्योंकि वो महिला तो किसी को भी स्टेज पर बुला सकती थी ना।
और चलिए ठीक है, पल भर के लिए हम सोच लेते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कोई चमत्कार नहीं है। पर सवाल यह है कि उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री तो कभी किसी से ये नहीं बोलते कि मैं भगवान का अवतार हूँ। वो तो ये बोलते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और कथा सुनाता हूँ। उनकी कथा को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं और भागे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अगर वो सभा में शामिल हो गए और बाबा की कथा सुन लें तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, और अगर एक बार उनकी अर्जी लग गई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। फिर भी लोग इस चीज को गलत मानते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कहने में लगे हैं कि वो ढोंगी है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लगवाते हैं, वगैरह वगैरह। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। उनका सीधा सा कहना है कि मैं हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूँ। आप खुद ही सोचिए इसमें क्या गलत है, क्योंकि वे दूसरे धर्मों की तरह किसी को भड़काने का काम तो नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति लोगों का प्यार विश्वास बढ़ा रहे हैं। दिक्कत है कि लोगों की आंखों में ये बात खटक रही है कि कैसे कोई 26 साल का लड़का सदी का सबसे लोकप्रिय शख्स बन सकता है। कैसे लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि नेताओं को तो रैलियों में लोग इकट्ठा करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कोई फिल्मी सितारा आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1000, 5000 या 10,000 लोग इकट्ठा हो पाते हैं, लेकिन एक साथ 10 लाख से ज्यादा लोगों का एक जगह पर उपस्थित होना, वो भी सिर्फ कथा सुनने के लिए, यह आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आप धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आज के समय में जहां लोग अपने धर्म, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के बीच भक्ति, प्यार और आस्था जगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये काम अभी से नहीं हो रहा, बल्कि 12 साल की उम्र से ही धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाते आ रहे हैं और आज उसी की वजह से ये बागेश्वर धाम सरकार के तौर पर जाने जाते हैं। 9 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिया था और आज तक ये भगवान की भक्ति में लीन है। इनके प्रोग्राम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। लोग इनकी कथा सुनने के लिए अलग अलग देशों में उपस्थित होते हैं। पर कितनी शर्म की बात है, जो इंसान हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को दूसरे देश लेकर जा रहा है, लोगों के मन में धर्म के प्रति विश्वास जगा रहा है, हम उसे ही गलत ठहरा रहे हैं, उसके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। माना कि हमारे देश में साधु महात्माओं ने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी कोई गलत वादा नहीं किया और ना ही खुद को कोई भगवान बताया। वो हमेशा खुद को भगवान का भक्त बताते हैं और बड़े ही जोश और उत्साह के साथ लोगों को कथा सुनाते हैं। बाकी आपका धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।